वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ा फाइनल होने वाला है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया टकराएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एशिया कप की हिस्ट्री में ये 41 साल में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया इस इवेंट के फाइनल में टकरा रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये एक डिलाइट है ब्रॉडकास्टर्स के लिए और स्पॉन्सर्स के लिए, टीवी वालों के लिए जिन्होंने राइट्स खरीदे, जिन्होंने पैसा लगाया, उनके लिए पैसा वसूल है कि एक ही महीने में 3 हफ्तों में 3 संडेज पे 3 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच देखने को मिले। और तीसरा संडे तो ब्लॉकबस्टर है जहां पर फाइनल है। तो उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से माहौल बना हुआ था एशिया कप से पहले भी, फिर एशिया कप में जो माहौल बना हुआ है। तो अगर आप अभी तक देखें तो इंडिया ने पहला मैच जो था ग्रुप स्टेज वाला पाकिस्तान से वो जीता बासानी वो पाकिस्तान से उन्होंने वो मैच जीत लिया। दूसरा मैच भी अगर आप देखें तो उन्होंने वो बासानी जीता, लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने एक रिलेटिवली इंप्रूव परफॉर्मेंस पेश की थी। अब तीसरे में पाकिस्तान क्या अलग कर सकता है कि वो इंडिया को हरा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ऑनेस्टी जो है वो बतानी चाहिए आपको कि इंडिया की टीम फेवरेट है। जिस तरीके से वो खेल के आ रही है, लास्ट मैच जो डेड रबर था वहां पर उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स को रेस्ट दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो मैच वो जीते, जहां और ऐसी सिचुएशन जीते जहां पर वो मैच एकदम उनसे उनकी ग्रास पे दूर था। लेकिन वो पहले मैच उन्होंने टाई किया, फिर सुपर ओवर में वो मैच जीता। तो ये उस तरीके से वो जीत के आ रहे हैं और अनबीटन रहे हैं इस टूर्नामेंट अभी तक और कंप्लीट क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। लेकिन और पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग भी हैं और तकरीबन जितनी टीम्स कंपीट कर रही थी उन सबसे स्ट्रांग है। ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। पाकिस्तान को अब ये करना होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेली, लेकिन कर करा के हम जिसे कहते हैं टिपिकल पाकिस्तान वे में हम फाइनल में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये है कि पिच को असेस करना पड़ेगा कि क्या पिच जैसे कल खेली थी अगर वैसी हो तो फिर तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी जो है पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर चेस कितना आसान था हमने देख लिया कल, कितना आसान सेकंड टाइम कैसे बल्ले बॉल आ रहा था। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को दोनों मैचेस में देखें तो पहले में तो स्कोर लो था, लेकिन इसके बावजूद ओपनिंग पार्टनरशिप ने तंग किया, जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने वहीं से मैच एंड कर दिया। दूसरे में एक रिलेटिवली अगर हम कहें तो कंपेटिटिव टोटल था, लेकिन वहां पर भी 105 रन का स्टैंड लगा ओपनिंग का और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ले गए। वो बिल्कुल तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा इस तरीके से खेलते हैं, वो गेम को दूर लेके जाते हैं। अब उनके लिए आपको दिखाया था जो तंजीद हसन साकिब थे जो फास्ट बॉलर बांग्लादेश के, उन्होंने बताया आपको कि वो कहां पर लेंथ बॉल पे आउटसाइड ऑफ स्टंप वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वहां पर आउट होते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन वो लेंथ बॉल को वहां से मूव करना पड़ेगा। अगर वहां से आपको खेल जाता है अच्छी शॉट तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने उसको जोर लगा के उसकी जोन में नहीं जाना, तो ये चीज देखनी होगी। दूसरा वो स्ट्रेंगल करते हैं, जब बॉलिंग में अगर देखें तो वो स्ट्रेंगल करते हैं स्पिन के थ्रू। मिडिल ओवर्स में अर्ली ऑन बुमराह के साथ अटैक करते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में वो स्ट्रेंगल करते हैं अपने स्पिनर्स के थ्रू। अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो और फिर वरुण चक्रवर्ती। अगर अक्षर पटेल पिछले 1-2 मैचों में हम देख रहे हैं अगर पिट भी रहे हैं तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के थ्रू वो स्ट्रेंगल करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो फिर आपको डेथ में फिर अगेन आपके सामने बुमराह का चैलेंज आ जाता है, तो इस तरीके से वो आपको स्ट्रेंगल भी कर लेते हैं। तो आपको लोअर टोटल पे रहेगा, तो आपने मिडिल ओवर्स में उनके स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलना है और टॉप ऑर्डर को आउट करना है। तो उसके बाद आप उनके उनके मिडिल ऑर्डर को टेस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक तरीका है। पाकिस्तान को सारी चीजें भूल के जाना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी फील्डिंग में और बॉलिंग में अगेंस्ट बांग्लादेश, जो वर्चुअल सेमीफाइनल था, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर दिखाई थी, वैसी स्पिरिटेड एफर्ट, वैसी बॉडी लैंग्वेज, वैसी टीम बॉन्डिंग और कंबाइन करें उसको थोड़ी सी अगर आप कहें जैसे प्लानिंग और इसे कहते हैं कि हाँ प्लानिंग के साथ उसको इसे कंबाइन करें तो आप जाके ये मैच इंडिया को हरा भी सकते हैं। यू नेवर नो, अगर जल्दी उनके ओपनर्स आउट कर दें या अपने स्पिनर्स को खेल दें, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब कुछ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात करते हैं। देखें ये फैक्ट है कि T20 आईज में 12 मैचेस जीता है इंडिया और 3 सिर्फ पाकिस्तान जीत पाया है। लेकिन ये फैक्ट भी है कि उन 3 में से ये जो 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है वो दुबई में जीता है जहां पर कल फाइनल होगा। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के 5 फाइनल्स हुए हैं ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर मिनिमम 4 टीमें हो या उससे ज्यादा हो, तो उन 5 में से 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 2 इंडिया ने जीते हैं। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये भी एक साइकोलॉजिकल एज अगर पाकिस्तान हासिल करना चाहिए तो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अंडरडॉग जा रहा है, 2 बार इंडिया आपको हरा चुका है, तीसरी बार कितना लक चलेगा उनका नहीं चलेगा। उनको ये भी प्रेशर होगा कि आप हार जाए, तो आप पहले भी 2 मैच हारे हुए हैं और उससे पहले भी आप हारते आते हैं, आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके लिए बैक होम जो प्रेशर है वो भी उनपे होगा। तो आपने जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है और बड़े दिल के साथ खेलनी है और एकजुट होकर खेलनी है, तो आपके पास चांस होगा। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में।